नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए अंक में द पॉलिटिकल मिरर के। मैं सुनील लालाखंडी। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ये चैनल्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल के अंदर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर शेयर करें। तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं फिर से दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कल काफी, अब चूंकि दिल्ली का चुनाव ही एक है और काफी इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्योंकि इसमें केजरीवाल अपनी तीसरी टर्म के लिए लड़ रहे हैं और बीजेपी उनको हटाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस भी अब किसी तरह से अपने खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कल कुछ इस तरह के संकेत आए राहुल गांधी ने दिए कि उन्होंने कहा है कि यह मैदान केजरीवाल के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन का है, और दूसरी सवाल यह है कि बीजेपी को सरकार से बाहर रखना है। तो जैसे कि राहुल गांधी की एक फिलॉसफी है या एक स्ट्रेटेजी है कि आज अगर ये नरेंद्र मोदी से लाइन बड़ी नहीं खींच सकते हो तो उनकी लाइन को छोटी कर दो। तो यही स्ट्रेटेजी के चलते राहुल गांधी ने शायद कांग्रेस को पार्शियल विड्रॉयल या अनडिक्लेयर्ड विड्रॉल की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी खुद चुनाव से बाहर हैं, वो विदेश गए हुए हैं, और कांग्रेस का कोई सेंट्रल लीडर, वैसे तो कांग्रेस में कौन है सेंट्रल लीडर एक्सेप्ट फॉर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और फिर कुछ हद तक खड़गे जी, कोई ऐसा है नहीं जो दिल्ली में प्रचार कर सके या दिल्ली के चुनाव की को अपने हाथ में ले सके। तो कांग्रेस ने पहली बात तो ये डिक्लेयर कर दिया। तो एक जो नैरेटिव जो सेट किया जाता है हमेशा कि मुस्लिम वोट ही एक्चुअली वीटो है, करता है और डिसाइड करता है कि चुनाव कौन जीतेगा। तो उसी के चलते चूंकि पिछले 2-3 चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ था कि मुस्लिम वोटों ने एन मास कांग्रेस को वोट दिया था या फिर बीजेपी के विरुद्ध किया। और जैसा इनकी स्ट्रेटेजी होती है, तो मुस्लिम वोटों को बंटने नहीं दिया जाए, इसके जो स्ट्रेटेजी को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस का शायद ये स्टेटमेंट है, ताकि मोदी या बीजेपी को दिल्ली सरकार से बाहर रखा जा सके। तो ये तो एक खबर है कांग्रेस के बारे में। अब मुझे नहीं मालूम कि जो कांग्रेस के नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित है उनको क्या अपने मतलब थूक के चाटने वाली स्थिति में आ जाएंगे वो, यानी अपने शब्द, अपना एग्रेशन जो केजरीवाल के विरुद्ध है वो वापस लेंगे, या फिर संदीप दीक्षित केजरीवाल के विरुद्ध नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये एक स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस हमेशा असमंजस की स्थिति में रहती है, और अगर ऐसा हुआ कि वो दिल्ली में केजरीवाल के पक्ष में बीजेपी को हराने के लिए अपना लोकी में रहती है या चुनाव से एक तरह से हट जाती है, तो फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और बिहार जैसे राज्य में उनको जो यादव ब्रदर्स हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, वो कितनी घास डालेंगे। और इस बिहार में तो इस साल के अंत में ही चुनाव है, और पिछली बार शायद बिहार में उनको उन्होंने 40 सीटें दी थी, और जिसमें से शायद कुछ बहुत ही कम सीटें कांग्रेस जीती थी। तो इस बार शायद फिर आरजेडी उनको कोई सीट ना भी दे, तो इसके लॉन्ग टर्म परक्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के स्ट्रेटेजिस्ट क्या उनको बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि उनका एम केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। खैर, ये तो हुई बीजेपी की बात। दूसरी बात जो कल चर्चा भारी रूप से चलती रही सोशल मीडिया पर, वो थी नुपुर शर्मा वापस आ रही है। नुपुर शर्मा को वापस लाया जाएगा इस चुनाव के दौरान। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उनको बाबरपुर में, जहाँ से गोपाल राय जो कि एक वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी आप आदमी गवर्नमेंट दिल्ली में, और जिनके शायद मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं भी थी, वो कैपेबल भी हैं इस काम के, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, मारुल आतिशी को उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो उनके खिलाफ बाबरपुर से नुपुर शर्मा को टिकट दिए जाने की भी एक समाचार आ गई है। मीडिया में चल रही है इस चर्चा। हालांकि ये सब सोशल मीडिया पे हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को एक ऑथेंटिक मीडिया मानता है। खैर, तो नुपुर शर्मा का जैसे आप शॉर्ट में बता दूं कि 2 साल पहले यानी 2022 में उन्होंने कोई एक प्रॉफिट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई एक स्टेटमेंट दे दिया था। उसके बाद कुछ दिनों तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक कानपुर के जो फैक्ट चेकर जुबेर है, उन्होंने इसको उछाला और फिर भारत सरकार पर
कुछ कतार की सरकार ने दबाव डाला, तो उन्होंने फिर इसके चलते टी राजा सिंह और नुपुर शर्मा दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया। हालांकि टी राजा सिंह को तो वापस ढोल धमाके के साथ बीजेपी ने वापस ले लिया, और उनको तेलंगाना में टिकट भी दिया गया और वो चुनाव जीते भी, और उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह अपने किसी भी स्टेटमेंट के लिए माफी नहीं मांगी। तो नुपुर शर्मा, क्योंकि उन पर सीधा जान का खतरा था, इसलिए बीजेपी ने उनको सीन से अलग कर दिया और 2 साल से वो एक अज्ञातवास की जिंदगी जी रही हैं। अब कल एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य, जिनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली, सुधांशु त्रिवेदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि क्या आप इस आवाज को वापस सुनना चाहते हैं। और उनके साथ ही उन्होंने एक नुपुर शर्मा का बहुत ही प्रभावशाली वीडियो शेयर किया। तो इन सब के चलते ये हाँ, समाचार, ये अफवाह बहुत गर्म है कि नुपुर शर्मा वापस आ रही है। नुपुर शर्मा को आने से अपोजिशन का मुस्लिम जो वोट है वो और ज्यादा कंसोलिडेट होगा बीजेपी के साथ, और जो 8-10% देने वाले होंगे वो भी शायद फिर बीजेपी से छिटक जाएंगे। नुपुर शर्मा एक तेज तर्रार दिल्ली की लोकलाइट है, और मैंने अपने बहुत पुराने एक वीडियो में या फेसबुक पे शेयर किया था कि दिल्ली की शायद चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो हो सकती है। और मैंने अपने रिसेंट के वीडियो में भी 3 महिलाओं का नाम लिया था, बीजेपी की नेत्रियों का, जिनमें नुपुर शर्मा का नाम भी था। नुपुर शर्मा थी, एक मीनाक्षी लेखी थी, और तीसरी अ, सुषमा स्वराज की पुत्री थी। तो ये तीनों में से नुपुर शर्मा को तेज तर्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो लोकल विषयों को अच्छी तरह से जानती हैं और बहुत ही फायर ब्रांड लीडर है। हालांकि अभी उनकी सुरक्षा के बारे में डाउट है, और मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी सुरक्षा को कभी कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज किया जाना चाहिए। तो उन सुरक्षा के चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शायद बीजेपी उनको प्रोजेक्ट करेगी, और छोटी छोटी सभाओं में उनको लाएगी, या बंद कमरे की सभाओं में, बंद कमरे से मेरा मतलब क्लोज्ड, जो जैसे छोटे हॉल होते हैं, कम्युनिटी हॉल है, सोसाइटीज हैं, इनमें छोटी छोटी सभाएं करवाएंगे जहाँ पे उनकी जान को खतरा नहीं है। और इसी तरह उनको यूज भी करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ बांसुरी सुराज है जो कि इंटेलेक्चुअल और मधुर, मीठी बोलती है और सॉफ्ट स्पोकन है। उनको, उनसे एक विशेष वर्ग को प्रभावित किया जाएगा, और जो दूसरा वर्ग है जो तेज तर्रार बातें सुनना चाहता है, उनके लिए नुपुर शर्मा को यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन उनकी कोई बड़ी सभा सुरक्षा कारणों से मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, और करेंगे भी नहीं। और इसका फर्क बिल्कुल उस तरफ ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बीजेपी को जो एक्चुअली जो फाइट होती है, जो भी चुनाव होता है, जो भी बीजेपी लड़ती है, ये बेसिकली डिवीजन होता है बिटवीन सेक्युलर हिंदूज एंड हिंदूज। तो इसमें इनको अगर बराबरी का हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम वोट एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर सेक्युलर हिंदू से अगर हिंदू की संख्या ज्यादा हो गई 20-25%, तो फिर मुस्लिम वोट इररिलेवेंट हो जाता है। तो जो योगी जी का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, वो हिंदुओं ने पे इतना एप्लीकेबल नहीं हुआ, या हिंदुओं ने इतना उसको अंगीकृत नहीं किया जितना कि मुस्लिम मुसलमान करते चले आ रहे हैं। वो ये जानते हैं कि अगर वो एक साथ वोट देंगे तो उनकी ही जीत होगी। और दूसरी बात जो दिल्ली चुनाव में है, वो जो अब आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने कल चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें कहा गया कि उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से 5,000 लोगों के नाम निकाल दिए गए, और करीब 21,000 नाम जोड़े गए, मतलब जो कि वहाँ की 15 से 20% एक वोटर संख्या से होते हैं। तो उनका ऑब्जेक्शन है कि ये हमारे जो समर्थक वोट है उनको निकाले जा रहे हैं, और बिहार और यूपी से जो लोग आए हैं उनके नाम ऐड करते जा रहे हैं, जो कि उनका बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो पहले तो ये गुप्त मतदान, इसमें आपको ये कहा ही नहीं जा सकता कि कौन किसका वोट देगा, या ये हमारा वोटर है या उनका वोटर है। ये एक बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। अब जो दिल्ली में अब तक जो चुनाव जीतते आए हैं, वो बेसिकली बिहार और यूपी और दूसरे राज्यों के प्रवासी लोगों से के कारण ही बीजेपी ये जीतते आए, क्योंकि उनको दिल्ली से कोई, ऐसा लोग कहा कहते हैं कि दिल्ली की उनकी कोई बिलोंगिंग नहीं है। वो अपना खाने रोजी रोटी के लिए आते हैं, और उनका बेसिक जो डेवलपमेंट है, जो उनका घर वगैरह बनता है, और जो वो स्थायी संपत्ति लेते हैं, वो अपने नेटिव प्लेस में लेते हैं, बिहार में नहीं लेते। तो उनको दिल्ली के डेवलपमेंट से कोई खास मतलब नहीं है। और वो केवल फ्रीबीज, यानी कि बिजली
पानी और फिर फ्री राइड इन द बसेस, और इस तरह की जो भी सब्सिडीज जो दे रहे हैं केजरीवाल, उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खुद अपने आप में उलझे हुए हैं केजरीवाल की, वो किस तरफ जाएं, इधर जाएं तो काई है, उधर जाएं तो कुआ है, इस स्थिति में पड़े हुए हैं। लेकिन उन्हीं बिहार यूपी वालों को उन्होंने जब 2020 में कोरोना आया था तो बसों में भरकर दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिया था और कहा था कि वहां आपको दूसरी बसों से हमने इंतजाम किया आपके घर जाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस समय उनकी मदद को लिया है योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने पूरी व्यवस्था की, हजारों बसें लगाई और उनको अपने अपने जगह पहुंचवाया। तो योगी फैक्टर की एंट्री अभी दिल्ली में बाकी है। और जब यूपी बिहार के लोगों की बात करते हैं तो एक तो ये फैक्टर जिसमें आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, मोदी जी का नारा, और फिर योगी जी की एंट्री, ये काफी इस चुनाव पर डालेगी। कितना डालेगी ये नहीं कह सकते, और कौन जीतेगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया, काफी फियरसली फाइट होगा। और मेरा अब भी मानना है कि केजरीवाल ही इसमें जीतेंगे, भले ही उनकी मेजोरिटी कम हो जाए। यहाँ जो 55-56 सीटें उन्होंने जीती थी उससे कम सीटें जीते, लेकिन विजय उनकी ही होगी, क्योंकि दिल्ली में अभी भी फ्रीबीज की चलती है और लोग ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल ही रहे। ये मेरा मानना है, सही है गलत है ये तो आपको 8 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनाव की गिनती होगी। तो मैं इसी विचार के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल अब तक देखने के लिए, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।